आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो जो आज की क्लास रहेगी, मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊँगी, जो कि कक्षा 6 का है, मतलब कि कक्षा 6वीं, यानी कि क्लास आपका 6 का है। और ये फ्रेंड आपका एनसीईआरटी का साइंस है, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी है, ठीक है। और एनसीईआरटी के कितने चैप्टर से टोटल, तो आज मैं आपको फर्स्ट, ये मेरा लेक्चर रहेगा फर्स्ट क्लास। सप्ताह में केवल आपको 2 लेक्चर्स मैं दूँगी, ठीक है। एक आपका फ्राइडे रहेगा फ्रेंड, और एक आपका रहेगा गुरुवार, ठीक है, यानी कि थर्सडे, ठीक है। इसमें ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को मैं एक्सप्लेन करूँगी। और मतलब कि आज ये फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास में अगर देखा जाए तो अध्याय भोजन यहाँ यह कहाँ से आता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इसके, तो ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज के सेशन में। आ जाते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्रेंड कि भोजन यह कहाँ से आता है। आप सबको पता है फ्रेंड कि हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हवा। ये सारी चीज़ों में बेसिक नीड होती है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मतलब कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ्रेंड बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर ये आप बुक पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं भोजन यह कहाँ से आता है। तो आपको भी भोजन की ज़रूरत है, मुझे भी भोजन की ज़रूरत है। जितनी भी सजीव है इस पृथ्वी पर, उसको फ्रेंड सभी के लिए क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के आहार लेते। बिल्कुल सही है फ्रेंड। अब मुझे बताइए, अगर सुबह आप दाल चावल खाते हैं तो क्या शाम को भी आप दाल चावल खाते हैं? नहीं ना, शाम को आप रोटी सब्जी खाते होंगे, एग खाते हो, अंडा खाते होंगे। दोपहर में आपका खाना कुछ और आता है, सुबह खाना कुछ और आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से। ये आपका एक क्रियाकलाप दिया गया, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप बोला है फ्रेंड ना, आपको यहाँ पे करना है। इस क्रियाकलाप को अगर देखा जाए तो देखो, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनमें से भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, इस तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त की करके सूची कीजिए, ठीक है। सूचीबद्ध बनाना। अगर फ्रेंड देखा जाए यहाँ पे तो आपको मतलब कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, तो अपना वहाँ मतलब एक ऐसा ये स्टेट है, राज्य है कि वहाँ पे हर एक स्टेट के लोग वहाँ पे आके, सिटी है सबसे बड़ा, और अलग अलग लोग आके रहते हैं। तो खाने के अलग अलग सब अपने अपने राज्य के बारे में बताइए। तो सारणी हमें क्या खाते हैं इसके बारे में अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लिखना है। पूरे दिन में आपने क्या खाया वो, ठीक है। ये जो आपका इडली और डोसा दिख रहा है फ्रेंड, ये इडली डोसा कहाँ है, क्या है, साउथ का यानी कि दक्षिण भारत का है। फिश दिख रहा है तो ये नॉर्थ में खाया जाता है। और ये भी आपका फ्रूट कड़ी है, ये सारी चीज़। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं एक चीज़। देखो, आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी, ठीक है। हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये बेसिकली आपके इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक पके चावल के बारे में सोचा है आपने कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में क्या करते हैं, उबालते लेते हैं। पहले कच्चे चावल को लेते हैं, धोते हैं, फिर वॉश करके उसको एक हम टोपी में क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। या तो क्या करते हैं आप, गैस कुकर पे आप उबालते हैं, कुकर में रख के, ठीक है, उसे पानी में क्या करते हैं, उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों का संघटक की आवश्यकता क्या चाहिए। एक तो आपका फ्रेंड पानी चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, चावल, ठीक है। और 2 ये हमारे क्या हो गए, संघटक हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि संघटक किसे कहते हैं, तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या करते हैं, संघटक कहते हैं। दूसरी क्रियाकलाप देखते हैं फ्रेंड, दूसरा क्या बोला यहाँ पे, दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई घटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर आपको सब्जी खाना है फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे कि आपको अलग अलग चीज़ें भोजन तैयार करने के लिए अलग अलग संघटक मतलब चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। और ये सब्जी जैसे आपको तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, इन सब की आपको क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड कुछ आपको दिया गया सारणी में 1.1 करके सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी
1.2 में ही मतलब कि दिया गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और 1.1 ये फ्रेंड था आपका, ठीक है। और यहाँ पे इडली बनाने के लिए 1.5 की अगर मैं बात करूँ, इडली बनाने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको मतलब कि उड़द की दाल लेना है, उड़द की दाल, आपको चावल लेना है और इसको भिगा के रख देना है, प्लस इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत रहती है। ये सांभर की चटनी है तो आपको नारियल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। और ये ठीक है, ये सांभर है, ठीक है, सॉरी ये सांभर है। और ये आपका मतलब कि सादा चटनी होता है नारियल का, ठीक है। और इसमें आपको मतलब कि पम्पकिन रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगी, मतलब कि आपके गाजर हो गया, मूली, गाजर चाहिए आपको, बीन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है, ठीक है। मछली में आपको सरसों चाहिए, लहसुन चाहिए और तेल चाहिए और लाल मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए इसमें, ठीक है। और ये आपका दाल का तड़का है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री है। तो देखो खाद्य व्यंजन की फ्रेंड आपकी बात की गई है यहाँ पे, रोटी और चपाती। तो कच्ची क्या है, रोटी तो आपकी पक गई है, खाद्य बन गया है, लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा और जल। और दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, आपका जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ठीक है। इस तरह से जो है कि यहाँ पे दिया गया। उसके बाद देखते हैं हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हमें विभिन्न व्यंजनों के कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं, अच्छे से ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड आपके देखते हैं 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या होते। तो सारणी में दिया गया 1.2 में कि सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से, ठीक है। आप सबको पता है कि ये किससे आते होंगे, आपके सब्जी हो गए, फल है। ये पूछा जाता है कि सब्जी फल हमें किससे मिलता है फ्रेंड, तो आप बताएंगे कि हमें ये पौधे से मिलता है, किससे, प्लांट से मिलता है। गेहूँ और चावल का स्रोत, ठीक है। आपने गेहूँ कहाँ से मिलेगा, अगर देखा जाए तो गेहूँ से मिलेगा। और धान से क्या मिलता है फ्रेंड, आपका चावल। खेतों में अनेक उनके पौधे की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा ना, खेत ऐसे रहते हैं, उसमें खेत में आपको रोपनी सोनी कराई जाती है, ठीक है। हमें अनाज प्राप्त होते हैं, तो आपके गेहूँ, चावल, दाल, ये आपके क्या होते हैं, अनाज। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आपके देखा जाए तो ये मुर्गी है और ये हमारा अंडा, तो ये हमें किससे मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलता है, मछली, मुर्गा, अंडा, ठीक है। और दूध, इस ठीक है, मांस होते हैं एक तरह से, और हमें जंतु यानी कि जानवरों से। और फ्रूट्स आपको पता है फ्रेंड, ये जो ऊपर फ्रूट्स दिए गए हैं, ठीक है, केला है, आम है, आपका पाइन एप्पल है, ठीक है, अनानास है, और संतरा है, एप्पल है। और ये आपके रोटी है या पराठा है, ठीक है, ये हमें किससे, प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद क्रियाकलाप कराया गया फ्रेंड यहाँ पे। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पे सारणी में 1.3 में दिए गए यहाँ पे ये, ठीक है। कुछ उदाहरण इनको देखते हैं, सूची में जोड़ते हैं। आज इसको देखिए, खाद्य व्यंजन संगठन जिससे वे बनते हैं तथा उनके स्रोत। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले इडली में आपको क्या चाहिए, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। ये हमारा कैसा होता है फ्रेंड, कच्चा। और ये किससे मिलते हैं, इनका स्रोत क्या होता है, पौधा यानी कि पादप। चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। और ये हमारे किससे मिलते हैं, जंतु से। और ये तेल और घी और किससे मिलते हैं, तो पौधे से, ठीक है, और जंतु से भी मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अब उसको किण्वन करना है, यानी कि यहाँ पे देखा खीर जो होता है आपका दूध से, ठीक है। खीर में आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी। दूध हमारा किससे मिलता है फ्रेंड, आपका जंतु से। और चावल किससे मिलता है, पौधे से। और चीनी भी आपका पौधे से मिलता है, ठीक है, ये प्लांट को। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद फ्रेंड चलते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठन जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल आदि स्रोत है, ठीक है। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस, अंडे तथा अन्य जातों उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये आपको बेसिकली ये बताना है कि मतलब कि देखो यहाँ से आपके क्वेश्चंस के आंसर तो यहीं पे फ्रेंड हो जाएंगे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि जो हमारे पौधे से क्या मिलते हैं, जो घटक होते हैं पौधे से विभिन्न आपके अन्न मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, फल का, ठीक है। और जंतु से हमें क्या मिलता है, दूध, मांस, अंडे, अन्य जातों उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस समेत क्या मिलती है, दूध मिलता है। कुछ अन्य पशु भी है, ठीक है। दूध एंड विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन। अब दूध से क्या क्या बनाया जाता है फ्रेंड, आपके देखा जाए तो दूध से आपके इसमें एक को, ठीक है, तो दूध से अगर देखा जाए तो आपके
मक्खन। क्या बनाए जाते हैं फ्रेंड? मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और ये सब हमको जंतुओं से मिलता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक और है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु। तो हमारे पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। पौधे का है हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है फ्रेंड, ठीक है। और हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो हम देखो, ये आपका तो पहला क्वेश्चन था। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे आपके पालक खाते हैं, पत्ते की सब्जी खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं फ्रेंड, ठीक है। कुछ पौधे के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। जड़ की बात करूँ गाजर, मूली। तना की बात करूँ आपका तो हल्दी होगा फ्रेंड, आलू हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। जैसे सहजन, कभी अपने सीताफल, काशी फल के रूप में खाते हैं। फूलों को चावल, ठीक है, चावल की पट्टी में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। मतलब कि खाते, पकौड़ी बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक प्लांट है फ्रेंड। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण मतलब कि कुछ ऐसे पौधे, जैसे अगर सरसों का एग्जाम्पल लिया जाए ना फ्रेंड, तो सरसों का एग्जाम्पल देखो, उसके सरसों से जो बीज होती है उससे तेल बनाया जाता है, और उसका जो पत्ती होती है उससे सब्जी बनाने के काम आती है, ठीक है। यही बोल रही है कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज, देखो ये सेम बीज तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते? बिल्कुल सही है कि हमने केले के देखते हैं कि जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के रूप में सोच सकते हैं? 2 या 2, बिल्कुल सही। देखो जो केला का पत्ता होता है उसको खाने के काम करते हैं, ठीक है। उसको सब्जी बनाते हैं और फ्रूट के रूप में भी उसको खाते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के बारे में दिया गया है। तो देखो, ये कली है, ये तना है, ये पत्ती है, ये पुष्प है और ये जड़। इनके बारे में हम कुछ देखते हैं क्या है, ठीक। पहेलियाँ जानना चाहती है, ठीक है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कौन सा स्रोत है, ठीक है। तो क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है, ऊपर हमने देखा था सूची में। अब क्रियाकलाप हम फ्रेंड क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे अगर दिया गया आपका कि खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोतों की तरफ पौधा, तो ठीक है। अगर पौधा देखा, संगठक क्या है, बैगन, इसमें भरता बनाना, क्या बनाना है, बैगन का भरता है, यानी कि उसमें आपको बैगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पदार्थ चाहिए, ये हमारे फल होते हैं, ठीक है। और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ठीक है। ये हमारे कैसे होते हैं, बीज होते हैं, और ये हमारे तेल होते हैं, ठीक है, तेल होते हैं फ्रेंड। उसके बाद आपको अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटी कराई, जैसे आपके चावल क्या होते हैं, तो भात बनाने के लिए, ठीक है। अगर भात बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको चावल चाहिए फ्रेंड, और आपका पानी चाहिए। और ये किससे मिलते हैं हमें, फल से, पौधों से मिलते हैं, ठीक है, पौधों से मिलते हैं। अगर मैं आपको चिकन बनाना है तो चिकन के लिए फ्रेंड क्या चाहिए, आपको चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, नमक, हल्दी, पानी यहाँ पे रखेंगे। और देखो, मसाला आपका प्लांट्स पौधा से मिलता है, और तेल भी आपका पौधा से मिलता है, पानी आपका मिलता है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो चिकन आपका जंतु से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड दिया है, उसके बाद देखो, अपने आसपास के अनजाने पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी, ठीक है। ऐसे कोई भी, अब देखो एक लड़की है और यहाँ पे फ्रेंड क्या करे, खा रही, ठीक है, और खा रही तो उसको पीछे से क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। अब यहाँ पे देखो, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में क्या करें, भरकर एक पात्र में, एक बर्तन में आपको रखना है, ठीक है। और ये बीज है, अब इसको रखना है एक बर्तन में, और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से आप निकाल दीजिए। 1 दिन भिगो के पानी में रखना है, फिर उस पानी से आपको क्या करना है, इस बीज को निकाल के रख देना है बाहर, ठीक है। आप देखो, और बीजों को गिलास में रहने दें, और क्या करें, उस बीज को उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट कर एक और रख दिए। और क्या करें, आप कपड़े को गीले में, कपड़े में, पानी में से बीज को निकालने के बाद फ्रेंड क्या करेंगे, उसको कपड़े में लपेट के रख देंगे। अब क्या होगा कि बीजों में कुछ परिवर्तन दिखे। तो देखो, पहले बीज ऐसा था जब पानी में नहीं भिगोया था, अब पानी में भिगोने के बाद फिर निकाला, फिर 1 दिन के लिए छोड़ दिया, इसमें सफ़ेद कलर का एक परिवर्तन। यानी कि फ्रेंड देखा जाए, ये हमारे क्या हुए, बीज। अगर देखा जाए फ्रेंड तो बीज से बाहर निकल आती है, यदि हाँ तो बीज क्या हुए, अंकुर। अगर सफ़ेद कलर का निकल आता है जैसे मूंग की दाल हुए, गेहूँ हुए, चना हुए, ठीक है, तूर की दाल हुई, ये सारी, ठीक है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर
अगले दिन के लिए, अगर नहीं होता ऐसा अंकुरित, अगर वाइट कलर का नहीं है तो उसके अगले दिन के लिए रख दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देगा? बिल्कुल। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते और अंकुर को धो के खा सकते हैं। मिट्टी के उबाले भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट और आहार तैयार हो। आप मसाला भी मिला के खा सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद ऊपर देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखो चना है, जैसे मैंने मूंग का था, अभी चने का है, ठीक है। तो चने का देखा जाए फ्रेंड, यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब शहद के बारे में देखते हैं। अब मधुमक्खी, सबको पता है कि शहद यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेती हैं। आपको पता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों के ऊपर जाती हैं और मकरंद मीठे रस होता है एक तरह से, और उसको एकत्रित करते हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, यानी कि उसको स्टोर करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, ठीक है, और कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। और ये मधुमक्खियों का क्या है फ्रेंड, आपको ये छत्ता है, ठीक है, एक छत्ता है, ठीक। उसके बाद यह कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर, और ये हमारे लिए जो मधुमक्खी का जो मतलब शहद होता है बहुत ही हेल्दी होता है। जंतु क्या खाते हैं, अब ये देखते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? जैसे आपके कुत्ता रखते हो, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, गाय है, ठीक है। फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, ठीक है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीटे को खाना खाते देखा है? तो आते देखते हैं क्या होती है इसमें। जैसे इसमें दिया गया है फ्रेंड, आपका एक क्या है, यहाँ पे गिलहरी है, ठीक है। अब ये गिलहरी है तो देखो गिलहरी क्या खा रही है, यहाँ पे कुतुर रही। कुतरने का क्यों कुतर रही फ्रेंड, एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपको दे, नॉलेज, ठीक है, कि मतलब कि उसके दांत बढ़ते रहते हैं। चूहा और ये हमेशा कुतरते रहते हैं, उनके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 1.5 में दे अनेक जंतुओं के नाम लिखे, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तब देखो यहाँ पे क्या है जीव का नाम भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, ठीक है। अब देखो भैंस क्या खाती है? घास, खाली, भूसा, अनाज, पत्ते। बिल्ली छोटे जंतु और पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है हमारा? अनाज खाता है। क्या खाता है फ्रेंड? अनाज खाता है, रोटी खाता है, मांस खाता है। शेर क्या खाता है हमारा? मांस खाता है, जानवर खाता है, मतलब मरे हुए। बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी क्या खाता है? मतलब मकड़ी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन, छिपकली आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। गाय आपके देखा जाए तो इसमें घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है, रोटी खाती है। तितली देखा जाए तो ये आपके मतलब कि फ्लावर्स के खाते। कौवा देखा जाए तो ये भी मांस, रोटी, अनाज खाते और अन्य, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, एक और है इधर। तो देखो क्रियाकलाप दिया गया है कि इस क्रियाकलाप में क्या क्या परिवर्तन होती है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए, 1.5 को मत भूलिए, ठीक है। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल क्या करते हैं? पादप और उत्पाद खाते हैं। जैसे आपके शाकाहारी जंतु, मतलब कि गाय, भैंस, बकरी, ये फ्रेंड आपके क्या खाते हैं? मतलब कि शाकाहारी चीज़ खाते हैं ना, जो केवल क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं, घास उस खाते हैं, ठीक है, अनाज खाते हैं उसको, ठीक है, उसको शाकाहारी जंतु कहते हैं। और दूसरे में पूछा गया, दूसरे वर्ग में इन प्राणियों को जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, ठीक है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो दूसरे प्राणी को खाते हैं फ्रेंड, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं, सॉरी मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी यहाँ पे ना। इन प्राणियों क्या आप कुछ ऐसे जंतु जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते? तीसरे वर्ग में इनको रखा है और इनको सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। तीसरे वर्ग में हमारा क्या है? सर्वाहारी, ठीक है। इसमें से छांट के रखना है कि कौन सर्वाहारी है, कौन मांसाहारी है और कौन यहाँ पे शाकाहारी है, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं इस पर वापस। देखो ये हमारा जिसको पहले टिक करोगे पहले कैटेगरी में आएगा, यानी कि शाकाहारी आएगा, भैंस, ठीक है आपका। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे गाय, ठीक, गाय और हाँ गाय और भैंस, ये हमारे क्या है? शाकाहारी। उसके बाद देखो फ्रेंड, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, ठीक है, और मनुष्य, ये हमारे क्या है? मांसाहारी है।
कौवा, ये क्या है मांसाहारी। उसके बाद देखो मनुष्य, और ये जो हमारे दोनों मनुष्य और अन्य, ये क्या है सर्वाहारी, ये सब खाते हैं। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भारतीय समय मनुष्यों को आप किस वर्ग, यस कमी। हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोगों ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता होती है कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन का किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ये भी ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हमें यह आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संगठन, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये हमने प्रमुख जो था पढ़ा था। उसके बाद सारांश से पूरा इस पैराग्राफ पकड़े, ठीक है, कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता है, बिल्कुल सही है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधा तथा जंतु, बिल्कुल सही है। जो जंतु केवल पादप होते हैं उन्हें शाकाहारी खाते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। जो जंतु केवल जंतुओं खाते मांसाहारी, जो जंतु पादप और प्राणी जैसे खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम को क्या करना, मिलान करना। तो दूध, दही और क्या करना है, उसके बाद देखो यहाँ पे दूध, दही, पनीर किससे आता है, तो ये हमारे सभी जंतु उत्पाद से, ठीक है, यहाँ से। तो इसका आंसर देखते हैं, फिर मैच कराती हूँ आपको। ये वाला जगह पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, ये हमारे क्या है, सब्जी है। शेर, ठीक है, शेर और बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, बिल्कुल सही। शाकाहारी, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, ये वाला ना। उसके चलते यहाँ पे देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर रहे थे। तो देखो बाघ एक क्या है, मांसाहारी है, ठीक है, यहाँ पे मांसाहारी आएगा, मांसाहारी, ठीक है, क्योंकि वह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप खाता है और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी आएगा फ्रेंड यहाँ पे, शाकाहारी। तोता केवल उत्पाद होता है, तो तोता अगर देखा जाए, तोता केवल यहाँ पे, ठीक है, तोता केवल उत्पाद खाता है, तो क्या खाता है आपका, पादप खाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पादप हो जाएगा। उसके जो कुछ हम पीते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं, ठीक है। जो हमें चीनी किससे मिलती है, तो गन्ना से, ठीक है, इसका आंसर गन्ना हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप है, आपको करना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद सोचने के लिए बातें हैं, ये भोजन कहाँ से आते हैं। तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।